एक कंपनी थी ऑथेंटिक मेटल्स नाम की, स्क्रैप का बिजनेस करती थी। एक दिन उन्होंने कॉपर स्क्रैप का कंसाइनमेंट ट्रक से भेजा, लेकिन रास्ते में जीएसटी एनफोर्समेंट ऑफिसर ने पकड़ लिया और कहा गुड्स जेन्युइन है या नहीं मैं ये चेक करूंगा। ड्राइवर का स्टेटमेंट लिया, इंस्पेक्शन किया, फिजिकल रिपोर्ट बनाई, सब नॉर्मल। इन केसेस में ऑफिसर के पास दो ऑप्शन होते हैं, इंस्पेक्शन करे, अगर कोई कमी नजर आती है डिटेंशन करे, पेनल्टी वगैरह जो लगानी है लगाए, रिकवरी करे और माल को छोड़ दे। अगर टैक्स इवेजन लगता है तो कन्फिस्केशन करे। कन्फिस्केशन मतलब परमानेंटली वो गुड्स सरकार के हो गए। ऑफिसर ने डायरेक्टली कन्फिस्केशन का नोटिस इशू कर दिया, मतलब पूरी तरह जब्त करने का। कंपनी के लोग डर गए, उन्होंने 18 लाख रुपए जो फाइन प्रपोज था वो पे कर दिया इमीडिएटली और कहा कि अब हमारे गुड्स रिलीज कर दो। बट ऑफिसर ने कहा कि अब नहीं हो सकते क्योंकि ये कन्फिस्केट हो चुके हैं, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता तब तक गुड्स हमारे पास रहेंगे। कंपनी हाई कोर्ट गई, कंपनी ने हाई कोर्ट से पूछा कि ऐसा करने की क्या पावर होती है जीएसटी ऑफिसर के पास। केरला हाई कोर्ट ने बहुत ही सिंपल तरीके से इन दोनों के डिफरेंस को समझाया। कन्फिस्केशन की पावर सेक्शन 130 में लिखी हुई है, बट उससे पहले आता है सेक्शन 129 जिसमें डिटेंशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको डिटेन करना है गुड्स को, उसका ऑर्डर पास करना है, फिर आप कन्फिस्केशन कर सकते हो सेक्शन 130 में। आप डायरेक्टली सेक्शन 130 में नहीं आ सकते। तो हाई कोर्ट ने कहा गुड्स को इमीडिएटली रिलीज करो, कोई बॉन्ड लेना है तो वो ले लो, बट गुड्स को भी छोड़ दो। ऐसी और जीएसटी से रिलेटेड अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए जीएसटी गाइड को फॉलो करें।